देश के तमाम लोग इनकम टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई बार इनकम टैक्स भरते समय आप अपनी डिटेल्स भरने में गलती कर देते हैं। इसकी वजह से आपका रिफंड अटक जाता है। हालांकि आप डिजिटल दौर में आसान स्टेप्स को अपनाकर अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक 59.51 लाख करदाताओं को 84,781 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। इसमें से 22,214 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड के रूप में 57.83 लाख करदाताओं को दिया है। वहीं 1.68 लाख करदाताओं को 62,567 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड दिया है। तमाम लोगों को उनका रिफंड मिल गया है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अब तक अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको भी अब तक रिफंड नहीं मिला तो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आमतौर पर 2 से 3 महीनों के अंदर रिटर्न वापस मिल जाता है। कई बार आपको 1 महीने के अंदर भी रिटर्न मिल जाता है। अगर आपको रिटर्न दाखिल किए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है तो आप इसका स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपको चीज़ों का सही समय पर पता लग जाए। रिफंड चेक करने के तरीके आपको बताते हैं। करदाताओं को सबसे पहले tin.tin.nsdl.com पर जाना होगा। इसके बाद रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यहाँ 2 जानकारी भरनी होगी। पहला पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वो साल आपको भरना होगा। अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा। अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट की गलत जानकारी देना, बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेट होना ज़रूरी है, रिटर्न वेरीफाई नहीं करने पर भी आपके रिफंड में देरी हो सकती है। इसके अलावा आयकर विभाग को ईमेल का जवाब ना देने से भी रिफंड में देरी होती है। जानकारों की माने तो हाल ही में कई बैंकों को दूसरे बैंकों में मर्ज किया गया है। ऐसे में कई बैंक के IFSC कोड बदल गए हैं। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं की है तो आपका रिफंड अटक सकता है। आप घर बैठे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जिस बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आना है उस बैंक खाते को प्री वैलिडेट करा लें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद यदि आपका कोई रिफंड बनता है तो वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के CPC के जरिए मिलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट हो, ताकि आपको रिफंड मिलने में देरी ना हो। आपने रिटर्न समय पर फाइल कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपने ITR का वेरिफिकेशन नहीं किया हो। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। यानी जो ITR आपने दाखिल किया है उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। यह भी रिफंड मिलने में देरी का कारण हो सकता है। इसके अलावा CA बताते हैं कि आयकर विभाग की ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब ना देने के कारण भी आपका रिफंड अटक सकता है। आयकर विभाग की ओर से भेजे गए ईमेल में करदाताओं से उनकी बकाया मांग, उनके बैंक खाते और रिफंड में किसी तरह के अंतर के बारे में जानकारी मांगी जाती है। इसकी जानकारी सही समय पर ना देने पर भी आपका रिफंड अटक सकता है।